सुपर्णा सयुजा सखायः शमानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्या पिप्पलं स्वादत्वनश्नन्नन्यो अभिचाकसीति। दो समान आयु के माने ये भी अजन्मा वो भी अजन्मा, ये भी अनादि वो भी अनादि, ये भी अनंत वो भी अनंत, अनादि अजन्मा अनंत। अंतर केवल कितना है? गोस्वामी जी मानस में वर्णन करते हैं, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ये अंतर है। आत्माएं अनेक और परमात्मा एक, एक हो करके भी सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। आत्माएं पराधीन और परमात्मा अपने आप में स्वाधीन और स्वतंत्र। ये दोनों में भेद है। और उस परमात्मा से आंख नहीं मिल सकती, हाथ उसे छू नहीं सकते। और ये वेद की बात छोड़ दो, आप लोग हमेशा प्रार्थना में गाते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। गाते हो कि नहीं गाते हो? अब जरा इसका अर्थ बता दो। तुम हो एक, तुम एक हो, 2 4 6 10 नहीं हो। बस आर्य समाज को अगर थोड़ा सा हम समझ लेते तो आज ये जो लोगों के अंदर विकार भरे हैं ये निकल जाते। अरे चिल्लाते तो तुम भी यही हो, तुम हो एक। लेकिन अंतर ये है कि आर्य समाज ऐसे उस एक सच्चिदानंद स्वरूप निराकार प्रभु परमात्मा की भक्ति सिखाता है। और ये कहते तो हैं कि तुम हो एक, लेकिन 3 बंडल बीड़ी फूंक के दिन भर में और शाम को 2 अगरबत्ती सुलगाएगा और कहेगा तुम हो एक। ये धनुष बाण लिए हुए श्री राम जी ने गुस्सा हो जाए, फिर तुम हो एक। चक्र सुदर्शन लिए कृष्ण खड़े हैं, फिर इधर गदा वाले हनुमान जी तुम हो एक, फिर इधर काली मैया तुम हो एक। अरे तुझे अपनी वाणी का भी कुछ ख्याल है? तुम हो एक, कौन एक? और फिर एक कैसा? तो आगे फिर शब्द आया अगोचर। गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानऊ भाई। ये आंख जिसको देख रही है वो आंख के विषय से परे है, उसको आंख नहीं देख सकती। अगोचर, हाथ उसे छू नहीं सकते, कान उसका वर्णन सुन नहीं सकते, वो इन सब से परे। तो तुम कहते तो हो कि तुम एक हो, अगोचर हो। तुम इंद्रियों के विषयों में पकड़ में आने वाले नहीं हो। और एक विशेषण आगे, सबके प्राणपति। जितने दुनिया में प्राणी हैं सबके पालन पोषण करने वाले मालिक पति तुम ही एक हो। तो क्यों भैया, बकरे का प्राणपति वो नहीं है, और मुर्गवा का और मछलियों का ये दर दर गाजर मूली के तरीके से चबाए चले जा रहे हो। अरे और हर समाज क्या तुमको बता रहा है और कौन सा जहर दे रहा है? अरे तुम्हारी बात तो सिखाना चाहता है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगर ऐसे उस ईश्वर को हम जान लेते और मान लेते तो ये यार समाज को चिल्लाने की जरूरत क्या पड़ती है? लेकिन ये दुर्भाग्य है, दूसरे भी धर्मी विरोध करें कोई बात नहीं, कष्ट तो यही है कि हमारे अपने ही भाई विरोध करने में लगे। महर्षि मनु कहते हैं, नास्तिको वेद निंदका। अगर वेद की कोई निंदा कर रहा है, ईश्वर की कोई निंदा कर रहा है, तो उससे बड़ा नास्तिक कोई हो ही नहीं सकता।
ये सब नास्तिक जो वेद और ईश्वर को नहीं मान रहे, और आज समाज का आस्तिक का विरोध कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, माने गलती खुद करें, दोषारोपण आर्य समाज पर करें। ये कुछ मानते हैं नहीं, कुछ जानते ही नहीं। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं आगे। व्यसश्च व्यसश्च, एक तो इस पिंड में व्याप्त आत्मा जो सूक्ष्म है, अभौतिक है, और उससे भी सूक्ष्म अभौतिक सर्वत्र व्यापक वो प्रभु परमात्मा, दो के दोनों कहा इसके अंदर। तो बताओ दर्शन अंदर होगा कि बाहर? अंदर। और जो बाहर हो रहा है ये प्रदर्शन। तो प्रदर्शन से अगर हटकर हम दर्शन करने का अभ्यास बना लें तो बस यही है आर्यत्व और यही है आस्तिकता। लेकिन इतना आसान काम नहीं है। फिर हमें करना क्या पड़ेगा? बीज वेद ही है सारी विद्याओं का। योग 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 माने जोड़, जोड़ें। युञ्जाना प्रथमं मनस्तत्वा सविता धिया अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्याभरत। कोई भी उपासक, कोई भी साधक अगर उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, उसे जानना चाहता है, तो प्रथमं मनः, सबसे पहले अपने मन को, ये मन है उभय इंद्री, ये बाहर वाली इंद्रियों के साथ जुड़ जाए तो इधर दौड़ लगा पड़े, और अगर इनसे हटाकर अंदर जोड़ दो तो अंदर क्रिया करने लग जाए। बस यही तो वेद सिखाना चाहता है। युञ्जाना प्रथमम, ऐ उपासक, ऐ साधक, ऐ भक्त, सबसे पहले अपने इस मन को जो बाहर की तरफ दौड़ लगा रहा है। और एक चौपाई पढ़ी, इंदिर द्वार झरोका नाना, ताता सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरतें दें कपाट उघारी। ये सब इंद्रियों के दरवाजे और पहरेदार देवता सजग बैठे हुए। बस विषयों की जरा सा भी हवा आती देखी, खोल दिए दरवाजे, आइए आइए स्वागत है, और उन विषयों में हम बह गए, चले गए। तो यही वेद सिखाना चाहता है, यही कह रहा है अथर्ववेद का ये छोटा सा मंत्र, ताभ्याम उद्धृत्य। अगर इन दोनों को अपने अंदर धारण करके और भली प्रकार जानकर अगर इसके अनुसार आचरण करना सीख लें तो इस मानव जीवन का कल्याण हो जाए। एक तो ये दोनों माने आत्मा और परमात्मा एक बिरादरी के, दोनों अनादि और दोनों अभौतिक, सूक्ष्माति सूक्ष्म। अंतर केवल ये है कि आत्मा कर्मों को करता है और उसके सुख दुख रूप फलों को भोगता है। परमात्मा वो केवल देखता है, न करता है और न सुख दुख फल को भोगता है।